मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण के विषय में, व्यंजन वर्ण के विषय में और अयोगवाह के विषय में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के प्रकार को। आइए जानते हैं स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिसकी संख्या हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि इसकी संख्या होती है 11, अ से अ तक। अब इसमें ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण को जानेंगे। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर भी कहा जा सकता है इसको, या लघु स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर या लघु स्वर, ह्रस्व, मूल, लघु। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, लघु छोटा, ठीक है। और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जो कोई भी चीज अगर बड़ा है, हम लोग बोलते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या है? बड़े प्रश्न उत्तर। तो दीर्घ अर्थात बड़ा, ठीक है। दीर्घ को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं या संध्य स्वर भी कहते हैं। अब इसके बाद प्लुत स्वर वर्ण है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ह्रस्व स्वर के विषय में। वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण करने में हम लोगों को कितने मात्रा का समय लग रहा है? एक मात्रा का समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अ से अ तक स्वर वर्ण की संख्या है। अब आप ही लोग बताइए कि इन दोनों में कौन आप लोगों को छोटा लग रहा है? रटना नहीं है, बताइए कौन छोटा लग रहा है? अ। तो अ को ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। हाँ। इन दोनों में बताइए कि कौन छोटा लग रहा है? ह्रस्व ई। तो ह्रस्व ई को हम लोग कह सकते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। इन दोनों में बताइए कि कौन लग रहा है? ह्रस्व उ। एक ये भी देखिए कि बोल क्या रहे हैं? ह्रस्व ई, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं? हर्षई, जो गलत है। बोलना क्या है? ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये री, ये 4 जो है ये हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये चारों क्या है? ह्रस्व स्वर वर्ण है। कोई पूछ दे ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे? देखिए क्या बताएंगे? 4। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, ठीक है। अब दीर्घ मतलब कि बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर वर्ण बाकी जो बचा हुआ है वो सब किस में आ जाएगा? दीर्घ स्वर वर्ण में, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। अब देखिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3, ये तो ले चुके थे ना। 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सा है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर वर्ण जिसको बड़ा हम लोग बोलते हैं उसकी संख्या 7 है। हम लोग आगे जानेंगे दीर्घ स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। मूल दीर्घ स्वर जानेंगे और उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर भी जानेंगे, ठीक है। कैसे बनता है, किसको मूल दीर्घ स्वर बोलेंगे और किसको संयुक्त स्वर बोलेंगे, वो भी सीखेंगे
किसको सजातीय स्वर वर्ण बोलेंगे, किसको विजातीय दीर्घ स्वर वर्ण बोलेंगे, ये भी हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। पूछा जाता है कि इनमें से कौन से सजातीय स्वर वर्ण है, इनमें से कौन से विजातीय स्वर वर्ण है। बच्चे नहीं जान पाते हैं सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे किसको बोलेंगे सजातीय, किसको बोलेंगे विजातीय। पहले हम लोग इतना जानते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण किसे बोलते हैं, वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 4। बोल करके देखिए, अ ई, ठीक है। बच्चों को जो सिखाया जाता है, बोलो बेटा वो डबल मात्रा वो जितने बार लिखता है वो उतने बार बोलता है ये गलत है, उसका उच्चारण वो छोटा है इस वजह से बोल रहा है, ये गलत है, नहीं बोलना है। हर्षई, छोटी ई, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ह्रस्व ई, ह्रस्व री, ये संख्या ह्रस्व स्वर वर्ण की कितनी है, 4। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7। डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या देंगे, वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। ह्रस्व स्वर वर्ण के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लग रहा था, एक मात्रा का समय। दीर्घ स्वर वर्ण में कितने मात्रा का समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय। अब आप ही लोग बताइए कि प्लुत स्वर वर्ण, अब तो 7, 4, 11 जो है मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैम सारा तो आ गया ह्रस्व और दीर्घ में, प्लुत को कहाँ रखे, और प्लुत का डिफिनेशन क्या होगा बताइए। जिससे बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे। हाँ, जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग हम लोग गीत, नाद, भजन इन सब में भी कर सकते हैं, करते ही हैं। हाँ, अब जैसे कि कोई गाना हम लोग गा रहे हैं, कोई देशभक्ति गीत गा रहे हैं, अब सुनिए आप लोग इसको, हाँ, और फिर बताइएगा कि उसमें कितना मात्रा है। क्योंकि कोई अगर कोई बुक लेते हैं हम लोग, देशभक्ति गीत का अगर पुस्तक खरीदते हैं, तो उसमें अगर एक लाइन को लिखा जाए, जैसे कि मैं गा रही हूँ अभी, आप लोग सुनिएगा, मेरे देश की धरती। अब आप लोग बताइए कि इसमें ई जो है वो कितने बार आया है, पता नहीं, ई की मात्रा कितने बार आया है, काउंट किए, नहीं। हाँ, ला 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 ला, कितना मात्रा आया, पता नहीं। ला जो लिखे वो कितने बार। अब बताइए कि जितने बार गाया गया है उतनी बार ला 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 आप लोग लिखेंगे तो पता चला कि एक पेज में पूरा ला 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 ही हो गया। अब कितने बार हे हुआ है, नहीं काउंट किए। हाँ, तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जब योगासन करते हैं हम लोग, तो योगाभ्यास में हम लोग क्या करते हैं, ओ, तो कितने बार आया उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरीके से। इसको कभी भी डॉ नहीं पढ़ना है, बहुत बच्चे इसको डॉ पढ़ते थे। वो जो मात्रा यहाँ जो लिखा हुआ है इसी को बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, नहीं है? हाँ। आइए अब क्या देखें हम लोग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जान चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर स्वर वर्ण के भेद देखा जाए कि कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, तो 2 प्रकार के ही होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर का कोई फिर आगे प्रकार नहीं है, आगे आ जा रहा है दीर्घ स्वर के प्रकार। आइए देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर वर्ण जो है ये कौन कौन से हैं, ये है आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। और संयुक्त जो है उसमें हम लोग रख देंगे बाकी जो बचा हुआ है, क्योंकि दीर्घ स्वर वर्ण कितने प्रकार के पढ़े थे हम लोग, 7। हाँ। दीर्घ स्वर वर्ण कितने पढ़े थे, 7। कौन कौन सा पढ़े थे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए और ओ। औ। देखिए 7 हो गया क्या, हाँ। 3 और
4, 7 हो गया ना। हाँ। 3 जो है वो मूल दीर्घ स्वर है और बाकी जो 4 है वो संयुक्त स्वर है। अब देखिए कि ये मूल दीर्घ स्वर जो है ये कैसे बना है। ये 2 ह्रस्व स्वर के मेल से बना है। अ जोड़ अ क्या हो जा रहा है, आ। 2 ह्रस्व स्वर वर्ण के मेल से जो एक स्वर वर्ण का निर्माण हुआ ये दीर्घ स्वर वर्ण कहलाया। अब देखिए ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मेल से बन रहा है दीर्घ ई, ठीक है। ये भी मूल दीर्घ स्वर वर्ण है। और ह्रस्व उ और जब संधि पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग इस चीज को जानेंगे, दीर्घ उ। अब देखिए इन तीनों को मिला करके ही कहा जाता है सजातीय, क्योंकि समान जाति के, देखिए दोनों सिमिलर है ना, एक जैसा है ना, तो एक जो इधर है वही इधर भी है, जो ह्रस्व ई इधर है तो ह्रस्व ई ही इधर भी है, तो दोनों समान है और इन दोनों के मेल से एक नया स्वर वर्ण का निर्माण हुआ आ, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, सजातीय स्वर वर्ण। क्या कहेंगे, सजातीय स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है। और अब देखिए सजातीय स्वर वर्ण। और ये विजातीय क्यों हुआ, क्योंकि इसको देखिए, यहाँ देखिए, अब ये जो बनता है अ जोड़ ह्रस्व ई से बनता है एकार। अब देखिए ये दोनों समान है क्या, एक जैसा है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग है। तो 2 अलग अलग स्वर वर्ण के मेल से एक नया स्वर वर्ण का निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा, ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा, ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा। बना करके भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग अ जोड़ ह्रस्व उ करते हैं तो क्या बन जाता है, ओ, ठीक है। क्या बन रहा है, ओ। देखिए समान है क्या, नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए 2 अलग अलग वर्ण के मेल से बना हुआ है ये चारों, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, विजातीय स्वर वर्ण। ए ऐ ओ औ को क्या कहेंगे, विजातीय स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अ जोड़ ए से, इसको भी देख लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर बोलेगा मैम ए ओ तो बन गया, ऐ और औ तो आपने दिखाया नहीं। देख लीजिए अ जोड़ ए से क्या बनता है, ऐ। देखिए ये समान है क्या, नहीं, दोनों तरफ एक ही जैसा है क्या, नहीं है ना। जब दोनों तरफ अलग अलग है और उससे एक नया बना है तो एक जाति का तो नहीं है, दोनों अलग अलग जाति का है और दोनों से एक नया वर्ण बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर वर्ण, ठीक है। अब इसको देख लीजिए अ जो ओ, तो क्या बनता है, औ। देखिए दोनों अलग अलग है ना, इधर अ है और इधर ओ है, ठीक है। तो 2 अलग अलग स्वर वर्ण के मेल से एक नया स्वर वर्ण बना है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय स्वर वर्ण। और यहाँ 2 समान स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण के मेल से बन करके ये आया है, इसको कहते हैं सजातीय स्वर वर्ण, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मूल दीर्घ स्वर वर्ण कितने होते हैं, 3 और संयुक्त स्वर वर्ण कितने होते हैं, 4। अब ये बताइए कि मूल स्वर वर्ण कितने होते हैं, मूल स्वर वर्ण आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी बताई थी ह्रस्व स्वर वर्ण को ही मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर वर्ण कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ री, ठीक है। और लघु स्वर वर्ण कितने होते हैं, 7। लघु मीन्स भी छोटा होता है, लघु मीन्स भी क्या होता है, छोटा। ह्रस्व लघु मूल ये तीनों एक ही का नाम है, मैं पहले बताई थी, आप लोग ध्यान नहीं दिए। ह्रस्व स्वर वर्ण को ही मूल स्वर वर्ण कहते हैं, लघु स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 4। अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर वर्ण कितने होते हैं, 7, ठीक है, जो कि अभी आप लोग देख चुके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।